नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज कलेक्शन में। दोस्तों, आपको मालूम है कि जॉइनिंग लेटर आने शुरू हो गए हैं। हमारे हुबली जोन के भी जॉइनिंग लेटर आने शुरू हो गए हैं और बाकी जो भी आरआरसी जितने भी आरआरसी जोन हैं सभी के जॉइनिंग लेटर करीब करीब आने शुरू हो गए हैं। किसी किसी में काफ़ी ज़्यादा लोगों को जॉइनिंग लेटर मिल चुका है। तो दोस्तों, आज बात करते हैं कि जितने भी जॉइनिंग लेटर मिल गए हैं तो जॉइनिंग के टाइम पे आपको डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे, सभी डॉक्यूमेंट की जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। तो आपको कोई और चैनल में वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट कैसे बनेगा, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, सभी डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। कोई भी डॉक्यूमेंट मिस नहीं होगा। तो वीडियो एंड तक देखना दोस्तों। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होने वाली है। तो आप वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। हर एक डॉक्यूमेंट की बात करूंगा मैं, ठीक है दोस्तों, क्योंकि मेरा भी सिलेक्शन हुबली जोन में हुआ है CNW पोस्ट में। तो मुझे भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। तो मुझे मालूम है कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लगने वाले हैं। सभी डॉक्यूमेंट की बात करता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे हुबली जोन का जो जॉइनिंग लेटर आया है उसमें बताया गया है कि जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, जितने भी आरआरसी जोन है सभी में यही डॉक्यूमेंट लगते हैं। कुछ अलग एक आधे डॉक्यूमेंट हो सकता है कुछ ज़्यादा लगे, लेकिन ये जो लगेंगे ये तो इतने तो लगेंगे ही लगेंगे 100%। तो हमारे हुबली जोन, खासकर जो हुबली जोन के बच्चे हैं उनके लिए तो ये वीडियो है ही है, और बाकी बाकी जितने भी जोन है उन सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको डॉक्यूमेंट भी दिखाऊंगा हर एक, तो इसलिए अभी वीडियो देख के चले मत जाइए। जब आप पूरी एंड तक वीडियो देखिए, आपको हर एक डॉक्यूमेंट दिखते रहेगा, ठीक है, जो जो आपका डॉक्यूमेंट लगेगा। और ये सब जो वीडियो है, जो PDF वगैरह होगी, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो आप वहाँ जाके ले सकते हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सबमिशन वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है। द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी presented submitted during your reporting to this office for appointment against this office, ठीक है। पहला डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल 10th क्लास पास सर्टिफिकेट एज प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए हमें 10th क्लास का सर्टिफिकेट चाहिए होता है। तो मैं आपको दिखा दूं, ये मेरा 10th क्लास का मार्कशीट है, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। देखो, बात क्या है कि आपको पता है जितने भी DV के टाइम पे डॉक्यूमेंट आपके लगे हैं, याद रखना, DV के टाइम पे आपके जितने भी डॉक्यूमेंट लगे हैं वो सभी डॉक्यूमेंट यहाँ लगेंगे, पहली चीज़। सेकंड चीज़, आपने अगर कोई एफिडेविट बनाया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, तो वह एफिडेविट अब तो क्योंकि वहाँ जमा हो गया होगा, तो वैसे ही एक और एफिडेविट आप यहाँ लेके आना जरूर, ठीक है दोस्तों। जब ज्वाइनिंग होगी आप वहाँ पर जरूर दिखाना। और DV के टाइम पे जितने डॉक्यूमेंट आपके लगे थे वो सब डॉक्यूमेंट आप दोबारा यहाँ लेकर आना, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं। पहला नंबर है इसमें कि ओरिजिनल 10th क्लास पास सर्टिफिकेट एज प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। तो दोस्तों, मैं उत्तराखंड बोर्ड से मैंने 10th किया था। तो ये 10th है, मेरा 10th की मार्कशीट है, ठीक है दोस्तों। नाम वाम मैंने छुपा रखा, आप देख सकते हैं। ये मेरी 10th की सर्टिफिकेट है। तो आप दोनों लेके जाइए, क्योंकि DV के टाइम पे आपने दोनों दिए थे, ये लेके जा सकते हैं। ये मेरी 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों एक साथ है, कंबाइंड है। तो यूपी या कहीं भी कोई भी राज्य में देखा होगा आपने, दोनों एक साथ आते हैं, कहीं अलग अलग आते हैं, मार्कशीट अलग आता है, सर्टिफिकेट आता है, तो उसका कोई इशू नहीं होता। आपके पास जो है आप वो लेके आइए, ठीक है दोस्तों। ये मेरा मार्कशीट सर्टिफिकेट 12th का सेम, मतलब एक ही में है। और 10th में मेरा मार्कशीट अलग और सर्टिफिकेट अलग है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक डॉक्यूमेंट ये लेके आना। और सेकंड नंबर है ओरिजिनल स्कूल ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट इफ़ अवेलेबल। तो दोस्तों, जो TC होती है, आपको पता होगा ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट TC होती है। जब आप स्कूल छोड़ते हैं तो आपको TC मिलती है दूसरी जगह लगाने के लिए। तो अगर है तो लाइए, नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। C पॉइंट है ओरिजिनल कॉलेज यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट विथ ईयर वाइज सेमेस्टर वाइज मार्कशीट। दोस्तों, आपका जो आपने जो कॉलेज किया है, आपने डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट करा होगा, तो आपके पास सर्टिफिकेट होगा उसका, डिग्री बोलते हैं जिसे, डिग्री होगी। और पर अगर आपने ईयर वाइज करा होगा तो पर ईयर मार्कशीट होगी, सेमेस्टर वाइज किया होगा तो पर सेमेस्टर मार्कशीट होगी। तो आपकी वो सब वहाँ लगेगी, अगर है तो आप ला सकते हैं। अगला है ओरिजिनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट विथ मार्कशीट। तो मैंने तो टेक्निकल क्वालिफिकेशन किया है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरा है टेक्निकल मार्कशीट, डिप्लोमा किया था मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। तो ये मेरी मार्कशीट है, 6 के 6 सेमेस्टर की मार्कशीट मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ।
ये मेरी ऐसी मार्कशीट आई थी। अगर किसी के पास 6 के 6 की एक साथ वाली नहीं है तो पर सेमेस्टर वाली मार्कशीट आप लेके आ सकते हैं। सेकंड चीज़ मैं आपको दिखा दूं, ये मेरा डिप्लोमा है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट बोलते हैं जिसे, मतलब एक मार्कशीट हो गई, एक सर्टिफिकेट हो गया, तो ये मेरा डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है। ठीक है दोस्तों, तो ये सर्टिफिकेट भी आप लगाएंगे, और टेक्निकल में ये सर्टिफिकेट और मार्कशीट ये दोनों लगेंगे आपके। ठीक है, और इसके बाद अगला पॉइंट है ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट SC ST OBC in the prescribed performa copy enclosed issued by the district magistrate, additional magistrate, collector, deputy commissioner, sub divisional magistrate और तालुका magistrate और the concerned MROs of your native place. In case of OBC candidate, certificate should be issued latest not older than 6 months विथ क्रीमिलियर्स स्टेटस। तो दोस्तों ये तो आपको पता है कि आपने SC ST OBC आप कुछ भी कहीं से भी बिलोंग करते हो तो आपने अपना पहले से ही कास्ट सर्टिफिकेट DV के टाइम पे जमा किया था। अगर जमा हो गया है तो आप नया बनाइए और नया वहाँ ज्वाइनिंग के टाइम पे दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये चाहिए। मैं EWS से हूँ तो मैंने EWS बनाया था, मैं आपको EWS दिखा देता हूँ। ये मेरा EWS है। मैं हमारे उत्तराखंड में हिंदी फॉर्मेट में बनता है, तो मैंने हिंदी फॉर्मेट को दोबारा जाके इंग्लिश फॉर्मेट में कन्वर्ट करा के ये मेरा है ओरिजिनल। तो ये वाला मैंने DV के टाइम पे लगाया था, तो अभी भी यही लगाऊंगा मैं दोबारा। ठीक है दोस्तों, और 8 कॉपीज़ ऑफ योर रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। तो नॉर्मल जो छोटी फ़ोटोग्राफ्स होती है वो 8 फ़ोटोग्राफ मांगी है हमारे उसमें, कहीं 10 भी मांग सकते हैं, कहीं भी 12 भी मांग सकते हैं, तो इसलिए अपनी 15-20 फ़ोटोज़ रखना, क्योंकि वही काम आने वाली है। और ये नहीं कि अभी अभी फ़ोटो खिंचानी है, आपने करीब 3-4 महीने पहले भी जो फ़ोटो खिंचाई है वही आप लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी अभी 15-20 दिन में फ़ोटो खींच के लगा दो, क्योंकि 3-4 महीने में कोई लड़का या कोई इंसान चेंज नहीं हो जाता है, तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगला है 2 सेट्स ऑफ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल योर सर्टिफिकेट। दोस्तों जितने भी आपके सर्टिफिकेट है, याद रखिए, जैसे कि मेरा 10th का सर्टिफिकेट है, तो आपको क्या करना है, सभी सर्टिफिकेट के फोटो कॉपी करके 2-2 फोटो कॉपी रखनी है, और सबको सेल्फ अटेस्ट करना है। सेल्फ अटेस्ट कैसे करते हैं, ये इसको आपने अगर फोटो कॉपी कराई तो आपका कहीं ब्लैंक पेज बचा होगा, वहां पर अपने साइन करने हैं और डेट लिखनी है। डेट याद रखना, अभी मत लिखना, साइन अभी कर लेना, सेल्फ अटेस्टेड लिखना। और या तो एक काम करना, साइन मत करना, सेल्फ अटेस्टेड लिखना और डेट लिखना, बस साइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप सेल्फ अटेस्ट कहीं कहीं साइन भी करते हैं, तो सेल्फ अटेस्टेड 3 की 3 चीज़ कर लेना आप, सेल्फ अटेस्टेड लिखना, साइन करना नीचे से, और आप लास्ट में डेट लिखना। डेट एक काम करना, अभी मत लिखना, जब आपका ज्वाइनिंग होगा उस टाइम पे लिखना, या उस दिन की डेट डाल देना अभी से। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। इसके बाद अटेस्टेशन फॉर्म एज पर एनेक्सर सेकेंड। तो अटेस्टेशन फॉर्म कैसा होता है ये तो आपको मालूम होगा, वैसे जिसका ज्वाइनिंग लेटर अभी आया नहीं है उसको पता नहीं है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये है अटेस्टेशन फॉर्म हमारे हुबली जोन का। ठीक है दोस्तों, ये साउथ वेस्टर्न रेलवे, ये अटेस्टेशन फॉर्म है। कैसे भरना है, क्या भरना है, इसकी वीडियो में एक बार जब मेरा ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा तो मैं बनाऊंगा। अब ये किसी और का आ रखा, तो अभी मैं बना नहीं रहा हूँ इस पे वीडियो, लेकिन ये अटेस्टेशन फॉर्म है, ये भी भर के आपको पूरा देना है। तो याद रखना, जब अटेस्टेशन फॉर्म आता है तो उसकी आपको 3 फोटोकॉपी करानी है, और 2 फोटोकॉपी को भर के देना पड़ता है वहाँ। ठीक है दोस्तों, और एक अपने पास नॉर्मल रखना, क्योंकि कभी ये खो गए या कुछ हो गई दिक्कत, तो आप उसको भर के रख सकते, मतलब दे सकते हो दोबारा। ठीक है दोस्तों, एक ये हो गया आपका। इसके बाद दोस्तों अटेस्टेशन फॉर्म के 2 सेट देने हैं, तो 2 सेट मैंने बता दिया आपको, दोनों आप भर के दे सकते हैं। इसके बाद रिसेंट कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स एज पर एनेक्सर फर्स्ट ड्यूली साइंड बाय 2 डिफरेंट गैजेटेड ऑफिसर। दोस्तों अब इसकी बात करता हूँ, मैं आपको ये दिखाता हूँ क्या है ये। ठीक है, 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको बनाने होंगे, तो ये है। ठीक है दोस्तों, ये हमारे हुबली जोन में जब भी दोस्तों ऐसा है, अगर आपका ज्वाइनिंग लेटर आता है तो ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद, मतलब जब ज्वाइनिंग लेटर आएगा तो उसी में आपके पास करीब 3-4 या 5 PDF आ सकती है। 5 PDF के अंदर आपको सभी डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे, तो आपको अलग से कहीं से डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सब डॉक्यूमेंट उसी में मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका आएगा करेक्टर सर्टिफिकेट, उसी में आएगा ये आपका करेक्टर सर्टिफिकेट। तो इसको आप ध्यान से देखिए, इसमें क्या लिखा है।
इसमें यह है कि टू बी साइंड बाय हेड ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट लास्ट अटेंडेड बाय यू। दोस्तों ये वाला जो पेज है ये पूरा ये आपने खुद भरना है। इसमें पिछले वर्ष मतलब जो डेट और वर्ष मतलब ये टाइम लिखा जाता है कि इतने महीने इतने साल से मैं आपको जानता हूँ, ये आपका जो प्रिंसिपल होगा वो लिखेगा, जो हेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होगा वो लिखेगा, वहाँ पर वो अपने हस्ताक्षर यहाँ पर करेगा, अपना पद लिखेगा जो जिस पद में है। बाकी ये आप वहाँ ले जाइए, ये पूरा फॉर्म वो भर के देगा आपको, ठीक है। इसमें सिर्फ नाम डाल दीजिए और पापा का नाम डालना अपना, बाकी ये सब आपको वो भर के देगा। कौन? जहाँ से आपने लास्ट कॉलेज या स्कूल किया है वो। सेकंड इसमें क्या है, सेकंड नीचे एक और देख सकते हैं आप, नीचे यहाँ पर लिखा है वेतन भोगी प्रथम श्रेणी के कर्मकारी दंडाधीश, जिला दंडाधीश या उपमंडलीय दंडाधीश। मतलब आपको क्या करना है, नॉर्मल सी बात है, सीधे बताता हूँ आपको, आपको कुछ नहीं करना। ये हस्ताक्षर पदनाम आपको एसडीएम से करवाने हैं, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखना जो बता रहा हूँ मैं, एसडीएम से करवाने हैं। एसडीएम कहाँ मिलेगा आपको? एसडीएम आपको मिलेगा तहसील में। तहसील में हफ्ते में 2 या 3 दिन बैठता होगा वो, या 1-2 दिन आता होगा हफ्ते में, शायद 1 या 2 दिन ही आएगा। तो 1 या 2 दिन बैठेगा आपका तहसीलदार तहसील में, मतलब ये सॉरी एसडीएम तहसील में। तो आप वहाँ जाके हस्ताक्षर और पदनाम मतलब हस्ताक्षर उससे करवा सकते हैं, और वहाँ कार्यालय की मुहर लगानी पड़ेगी आपको, ठीक है दोस्तों, याद रखना। सेकंड चीज़ मैं बता दूं आपको, आपकी शक्ल देख के आपका ये साइन नहीं करेगा एसडीएम। तो एसडीएम के साइन आपको चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है दोस्तों। तो ये देखो, आपको सबसे पहले ये करवाना पड़ेगा। ये क्या है दोस्तों, ये हमारे उत्तराखंड में ऑनलाइन चरित्र प्रमाण पत्र बनता है, करेक्टर सर्टिफिकेट बनता है। तो आपको भी, आप अगर यूपी बिहार कहीं से भी है तो आपके अपने स्टेट में एक ऑनलाइन करेक्टर सर्टिफिकेट बनेगा। वो करेक्टर सर्टिफिकेट जो है किस किस से जारी होता है वो आप यहाँ देख सकते हैं। यह देखिए, यहाँ पर लिखा गया है, यह प्रमाण पत्र थाना अध्यक्ष, प्रभारी निरीक्षक, राजस्व पुलिस अधिकारी, पटवारी लेखपाल हल्द्वानी की आख्या के आधार पर निर्गत किया गया है। तो दोस्तों ये वाला जो है ये पुलिस वेरिफिकेशन होके भी आता है कि आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है यहाँ पर, पटवारी से होकर भी आता है। तो ये आपका ऑनलाइन बनेगा, देख लेना। आप अपने स्टेट में एक ही करेक्टर सर्टिफिकेट बनता है, वो ऑनलाइन बनता है। आप अपना पहले वो बनवाइए वहां से, जब वो आपका आ जाएगा, 10 दिन में आ जाता है वैसे तो, मेरा 10 दिन में आ गया है। तो ये आपका आ जाएगा। फिर इसको लेके आप एसडीएम तहसील में जाना, तहसील में आप इसको लेके जाएंगे तो आपका जो एसडीएम है वो इसको देख के आपका साइन करेगा, वरना आपका साइन नहीं करेगा। तो ठीक है, आप समझ गए होंगे मैंने क्या बताया। सबसे पहले आपको सीसी बनाना है अपने स्टेट से, और वो बनेगा सीएससी सेंटर से, ऑनलाइन बन जाता है, ठीक है दोस्तों। 10 दिन के अंदर आ जाएगा। फिर उसको लेके आपको जाना है एसडीएम के पास, वो उस सर्टिफिकेट को देख के इसमें हस्ताक्षर करेगा और कार्यालय मुहर लगेगी। बाकी कॉलेज का तो आपका सिर्फ आपको जानते ही होंगे, कॉलेज में नहीं भी जानते तो अपना डिप्लोमा या सर्टिफिकेट जो भी आपके पास है लेके जाइए और करवा लीजिए, ये भी नॉर्मल सा काम है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा क्या बोला मैंने। इसके बाद बात करते हैं अगला क्या है। इसकी बात आप करेक्टर सर्टिफिकेट का आपका पूरा चक्कर समझ में आ गया होगा, क्या कैसे करना है क्या करना है, ठीक है। अगला बात करते हैं, द इंक्लोज्ड अटेस्टेशन फॉर्म शुड बी सबमिटेड इन 2 ओरिजिनल सेट टू दिस ऑफिस ड्यूली कंप्लीटेड इन ऑल रिस्पेक्ट। तो मतलब 2 आपने अटेस्टेशन फॉर्म सबमिट कर दें, इससे पहले बात हो चुकी है हमारी इस बारे में। द आइडेंटिटी सर्टिफिकेट एट पेज 6 शुड बी अटेस्टेड बाय एनी गेजेटेड ऑफिसर। दोस्तों एक देखो, एक लाइन यहाँ पर लिखी गई है, ये लाइन कोई बताता नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ क्या लिखी गई है। द आइडेंटिटी सर्टिफिकेट एट पेज 6 शुड बी अटेस्टेड बाय एनी गेजेटेड ऑफिसर। दोस्तों जब आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा तो उस ज्वाइनिंग लेटर में ये वाला पेज दिया रहा होगा, पेज नंबर 6 जो है ये आइडेंटिटी सर्टिफिकेट होता है, तो ये भी दिया होगा उसमें। तो मैं दिखाता हूँ, मैंने स्क्रीनशॉट लिया है उसका भी। तो ये है आपका आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, ठीक है दोस्तों। देखो यहाँ लिखा है, पहचान प्रमाण पत्र सिर्फ ग्रुप सी सेवा के लिए मात्र, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। तो दोस्तों ये वाला होता है, इसमें भी आपका सेम वही काम है जो अभी तक करना था। देखो किस किस से आप, कौन कौन से गैजेटेड ऑफिसर से आप इसमें साइन करवा सकते हैं, ये देखिए। गैजेटेड ऑफिसर ऑफ सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी हो सकता है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साइन, ये तो लेजिस्लेटर बिलोंगिंग टू बी कंसल्टेंसी वेयर द कैंडिडेट और हिज पेरेंट्स गार्जियन इज ऑर्डिनरली रेसिडेंट। एक ही हो गया। एक हो गया इसमें एसडीएम, एसडीएम के भी साइन करा सकते हैं, वो भी गैजेटेड ऑफिसर है। बाकी अभी देखो तहसीलदार हो गया, मान्यता प्राप्त स्कूल, ये सबसे बेस्ट है दोस्तों। इसमें आप सीधे देखो, इसमें पोस्ट मास्टर से भी करवा सकते हो आप, या पंचायत निरीक्षक से भी करवा सकते हो लोग। तो आपको इसमें कोई टेंशन ऐसी है नहीं। ये आइडेंटिटी सर्टिफिकेट आपको आपके ज्वाइनिंग लेटर के पीछे दे दिया जाएगा,
तो आपको क्या करना है, इसको लेके जाना है। यहाँ जो जो भरना होगा आप नॉर्मल सा भर सकते हो, लेकिन इसमें जो डेट लिखी जाती है, मतलब जो साल और महीना लिखा जाता है कि इतने साल या महीने से मैं आपको जानता हूँ, वो आपका वही बंदा लिखेगा जो इसको भरेगा, मतलब सॉरी, जो इसमें साइन करेगा। तो यहाँ पर उसके साइन होंगे और यहाँ पर उसका पद लिखा जाएगा, यहाँ पर डेट और दिना मतलब डेट और स्थान लिखा जाएगा। तो आप समझ सकते हैं, नॉर्मल सी बात है। पोस्ट मास्टर से करवा लीजिए, जान पहचान का है, नहीं तो मान्यता प्राप्त स्कूल कॉलेज में चले जाइए, वहाँ प्रिंसिपल से करवा लीजिए, सबसे ईजी रहेगा। तो एक ये होता है। दूसरा इसमें देखो नीचे लिखा है कार्यालय में भरे जाने के लिए, तो इसको आप मत भरना, इसको सिर्फ कार्यालय में भरा जाना है, ये वाला पोर्शन, ठीक है। ऊपर वाला आपको भरना है, इसमें साइन और वो कॉलेज का मतलब कोई आपका स्कूल का प्रिंसिपल वगैरह है या पोस्ट मास्टर है, पंचायत निरीक्षक है, तो किसी से भी आप करवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा क्या कहा मैंने। तो इतने तो थे, ये आपके सब समझ में आ गए होंगे। इसके बाद पेज 6 शुड बी अटेस्टेड बाय एनी गेजेटेड ऑफिसर, ये बता दिया मैंने। अगला है कैरेक्टर सर्टिफिकेट एट पेज 7 ऑफ द अटेस्टेशन फॉर्म। ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट सीसी जो मैंने अभी बताया था, वो पूरी बात हो चुकी है हमारी, वही चीज़ है। ठीक है दोस्तों। एनेक्जर सेकंड शुड बी सर्टिफाइड बाय द हेड ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट लास्ट अटेंडेड बाय यू। बता दिया है मैंने आपको कि अब जो एक सीसी बनेगा वो आपका जो एजुकेशनल मतलब जहाँ से आपने लास्ट पढ़ाई की होगी उसका जो हेड होगा वो करेगा। ड्यूली अटेस्टेड बाय द फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इंक्लूडिंग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एसडीएम, दूसरा में एसडीएम करेगा, ठीक है। इन 2 कॉपीज इन ओरिजिनल। तो दोस्तों जब आपका हो जाएगा ना, मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें लिखा है 2 कॉपीज इन ओरिजिनल। जब आपका बन जाएगा, जब ये सीसी बन जाएगा, आपने देखा कि सीसी जो है एक ही पेज में दोनों के साइन करवाने, तो आपको उसी की 2 कॉपी मतलब उसी की 2 कॉपी आपको कलर प्रिंट आउट कराना, याद रखना, और 2 कराना नॉर्मल प्रिंट, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट, क्योंकि ओरिजिनल बोला है तो अब लिखा इनने जो है अब आपको वैसे ही करना है, क्योंकि आपको 2-2 बार तो फोटो 2-2 बार तो आप सिग्नेचर करवाएंगे नहीं, क्योंकि बात तो एक ही पड़ेगी, एसडीएम एक ही है, कॉलेज का प्रिंसिपल एक ही है, तो 2-2 बार आपको साइन कराने की जरूरत नहीं है। आप उसी को कलर प्रिंट आउट करा दीजिए, ओरिजिनली लगता है वो, बात एक ही है अगर इन्होंने ऐसा लिखा है तो। वरना आपका जो सीसी बन के आया है वही सीसी की आप मतलब जो सीसी आपने तैयार करवा लिया है उसी की आप 2 फोटोकॉपी करवा लीजिए और रख लीजिए बस। अगला है एफिडेविट इन रेट 20 स्टाम्प पेपर स्वर्ण बिफोर अ फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इन द इनक्लोज्ड परफॉर्मा। दोस्तों स्वर्ण स्वर्ण मतलब शपथ पत्र होता है। तो आपको क्या करना है, 20 रुपये का स्टाम्प पेपर लेना है। आपको कुछ नहीं करना, कहने का मतलब है आपको सिर्फ सीधे जाना है वहीं तहसील में। आपको क्या करना है, 20 रुपये का स्टाम्प पेपर लेना है। उसमें आपने मैं आपको दिखाता हूँ, जो ज्वाइनिंग लेटर है उसके पीछे एक स्वर्ण पेपर आता है, तो आपको सिर्फ वो छपवा देना है उस पर। एक सेकंड, मैंने अगर यहाँ रखा होगा तो ये है, देखिए आप देख सकते हैं, ये भी आ रखा ज्वाइनिंग लेटर के पीछे ही, एफिडेविट स्वर्ण बिफोर फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। तो दोस्तों ये है, ये आपको सिर्फ 20 रुपये का स्टाम्प पेपर लेके उस पर छपवा देना है। छपवा देना मतलब प्रिंट करवा देना है। वो लेगा 20-30 रुपये जो भी लेगा, मतलब 20 का स्टाम्प पेपर है तो 30 रुपये उसके लेगा, और 20-30 रुपये जो भी इसके लिखने के लेगा वो। तो ये होगा, और फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से आपको साइन करवा देने हैं, बस हो गया। ये तो छोटा सा है, 5 मिनट में हो जाता है। इसमें उन्हीं से बोल दोगे, आप जो वहाँ होते हैं उन्हीं से बोल दो करवाने को, ये करवा देंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, आप समझ गए होंगे जितना चीज़ मैं बता रहा हूँ। जितना चीज़ लगेगी ये पूरा है, संपूर्ण है, इसके अलावा आपको किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, याद रखना। अगला पॉइंट है, यू हैव बीन सेंट 2 सेट्स ऑफ ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट। If you intend to take up the appointment on the conditions mentioned above, you should signify your acceptance of the offer and return 1 copy to this office. दोस्तों अगर आपको जो ऊपर जितने चीज़ें दी गई हैं, अगर वो सब मतलब आप एक्सेप्ट करते हैं, जो चीज़ ऊपर लिखी गई है वो सब चीज़ आप एक्सेप्ट करते हैं, वो देने में आप समर्थ हैं, तो आप को 2 जो अपॉइंटमेंट दे रखे, 2 कॉपीज दे रखी अपॉइंटमेंट की, उसमें से 1 कॉपीज आपको ऑफिस में जमा करनी है। कहने का मतलब है कुछ नहीं है, आप अगर जॉब करना चाहते हैं तो आप अपना जो अपॉइंटमेंट लेटर है उसको जो भरते हैं अटेस्टेशन फॉर्म वगैरह, वो आप एक जमा करना और एक अपने पास रखना, ये बोला गया है और कुछ नहीं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। लास्ट पॉइंट है, इफ़ यू आर ऑलरेडी एम्प्लॉयड एल्सवेयर यू मस्ट ब्रिंग द रिलीज ऑर्डर फ्रॉम द प्रेजेंट एम्प्लॉयर। दोस्तों अगर आप पहले से एम्प्लॉय हैं कहीं भी, ग्रुप डी वाला ही है, कोई भी बंदा है जिसने फॉर्म भर के अभी पेपर निकाला है, तो वो जहाँ पहले से एम्प्लॉय है वहाँ से एक रिलीज फॉर्म रिलीज करवाएगा और वो यहाँ जमा करेगा। समझ में आ गया होगा आपके।
तो दोस्तों जितनी मैंने चीज़ बताई वो सब आपके समझ में आ गई होगी। दोबारा मैं डॉक्यूमेंट एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा 10th का मार्कशीट है, 10th का सर्टिफिकेट है, 12th का सर्टिफिकेट मार्कशीट कंबाइंड है, ये डिप्लोमा की मार्कशीट है, ये मेरा EWS है, ये मेरा, हाँ एक और चीज़ दोस्तों, पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, देखो ये मेरा पैन कार्ड है, ये भी रखना है आपको, आधार कार्ड हो गया ये भी रखना है आपको, ठीक है। आय प्रमाण पत्र ये तो उस टाइम जमा हुआ था तो ये मैंने रखा हुआ है, ये डिप्लोमा हो गया मेरा, ये आइडेंटिटी सर्टिफिकेट हो गया, ये आपका उसी में आएगा ज्वाइनिंग लेटर के टाइम पे। ये एफिडेविट हो गया स्वॉर्न बिफोर वाला, ये भी उसी टाइम पे आएगा ज्वाइनिंग लेटर के टाइम पे, ये भी ज्वाइनिंग लेटर के टाइम पे आएगा। CC, ये चरित्र प्रमाण पत्र ऑनलाइन बना था। ये दोस्तों SBI में मैंने अकाउंट खोला तो SBI की पासबुक है, ये भी आपको लेके जानी है। SBI कोई भी अकाउंट, कोई भी आपका नेशनलाइज बैंक है तो आप उसका एक हो गया, देखो एक आधार कार्ड हो गया, याद रखना जो जो बता रहा हूँ, एक आधार कार्ड हो गया, ठीक है, एक पैन कार्ड हो गया, ठीक है, और एक पासबुक हो गई, और एक कैंसल चेक हो गया। दोस्तों समझ में आ गया, एक आधार कार्ड हो गया, एक कैंसल चेक, ये होता है देखो कैंसल चेक, नॉर्मल कुछ नहीं होता है, एक अपना चेक होगा, अपने नाम का जो चेक होता है वो अपने नाम का एक चेक होगा, उसमें आपका अकाउंट नंबर वगैरह सब लिखा होगा, उसमें आपको कैंसल लिखना है बस, हो गया कैंसल, ऐसे टेढ़े करके जैसे इसमें लिखा गया है दिख रहा होगा आपको, ऐसे कैंसल लिख देना है और यही चेक आपको देना है, एक चेक बस, हाँ चेकबुक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक चेक देना है आपको बस, ठीक है दोस्तों। तो आपके सभी चीज़ समझ में आ गई होगी, इसके अलावा आपको एक चीज़ भी नहीं देनी, तो संपूर्ण चीज़ मैंने आपको बता दी है। कोई भी जोन है आपका, खासकर मेरा तो हुबली जोन है तो मैं तो ये जमा करूंगा और इसके अलावा कुछ लगेगा नहीं मेरा, तो कोई भी जोन है, बाकी आप कोई भी जोन के हैं तो हर जगह यही चीज़ लगने वाली है। तो आपको समझ में आ गया होगा क्या लगने वाला है और कैसे बनना है, पूरी वीडियो पूरी चीज़ समझ में आ गई होगी अगर आपने लास्ट तक वीडियो देखी होगी तो। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद। अगर कोई भी नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये आगे बहुत काम आने वाला है ये चैनल। अभी आप देख ही रहे हैं, कोई भी मैं गलत वीडियो बनाता नहीं हूँ, आपको पता है। कमेंट आप कर लेना, किस कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट करिए, हर एक कमेंट का रिप्लाई देता हूँ मैं, आपको मालूम है। ठीक है दोस्तों, और धन्यवाद। ठीक है।